इसका तीसरा प्रकार जो है वो देखते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, जब ज्वालामुखी से क्या निकलता है आपको पता है? लावा निकलता है। और लावा से क्या बनता है? बेसाल्ट चट्टान। और चट्टान से ही क्या होता है? काली मिट्टी से निर्माण होता है। पहले क्या होता है? ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे विशाल चट्टानें बनती हैं, और ये चट्टानों के टूटने फूटने से ही क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है होता है? अरब सागर है, और एक जैसे बम आता है, अनार बम, फुलझड़ी बम, कुछ भी हो, ये फूटता है तो अपने आसपास सभी जगह जैसे प्रकाश वाला कुछ दिखता है। इसी तरह ये ज्वालामुखी है, और ये फूटेगा तो सब जगह इसका जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ पर लावा गया है, जहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें बनी हैं। ठीक है, क्या क्या बने हैं? बेसाल्ट चट्टान या पठार भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, और इधर कुछ द्वीप बने हैं इनसे, जब ये लावा ठंडे हुए हैं तो इनसे पठार और द्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और इधर भी कुछ गए हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काली मिट्टी कैसे बनी। तो काली मिट्टी को 3 अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो कौन कौन सी है? रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी और लावा मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो रेगुर, कपास और लावा मिट्टी। और इनको रंग, काला रंग किसके कारण हो जाता है? तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट से की उपस्थिति के कारण होता है। ये काला किस लिए होता है? आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। एसएससी लेवल के क्वेश्चन में ये आ सकता है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो इसका आंसर होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। इसको याद रखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट में इसका नाम आ रहा है मैग्नेटाइट, और आपको पता है मैग्नेट कैसा होता है? चुंबक, वो होता है काला। तो मैग्नेटाइट यानी टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से ही इसके रंग जो होता है काली मिट्टी का वो काला होता है। अब देखते हैं इसका जो मिट्टी है इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, यानी कि भारत के किस किस राज्यों में फैला हुआ है। तो आप ये मैपिंग में देख पा रहे हैं, मैप में कौन कौन से? मध्य प्रदेश, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, ये प्रायद्वीप भारत की काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी प्रायद्वीप जो भारत है यहाँ पर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तो आप देख पा रहे होंगे मैप में सबसे ज़्यादा विस्तार ये यहाँ पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, और इसलिए इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। और आपको एक फैक्ट भी बताते चले कि काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। जुता हुआ खेत की मिट्टी क्यों कहते हैं? आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि जुते हुए खेत की मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता होती है, वो सबसे अधिक होती है। जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जब ये इसमें पानी पड़ता है तो ये बहुत अधिक सूखता है, पानी सबसे अधिक सूखने की क्षमता होती है। लेकिन जब इस पर धूप पड़ता है तो क्या होती है? इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और ये क्या हो जाती हैं? अत्यंत कठोर हो जाती हैं। ठीक है, जिस कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी कहा जाता है। यानी कि बिना जुते हुए इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे बिना जुते हुए खेत की मिट्टी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि लाल मिट्टी किसे कहते हैं। तो लाल मिट्टी प्रायद्वीप भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगर बता दें कि जैसा फेरस यानी कि लोहे में जंग लगता है तो लोहे का रंग कैसा हो जाता है? हल्का भूरा लाल हो जाता है। इसी तरह ये भी है, यानी कि जब
जिस भी चीज़ में फेरिक ऑक्साइड की मात्रा होगी, लोहे की मात्रा होगी, वो कैसा हो जाएगा? वो लाल होगा ही। इसी से देखिए, इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। क्या क्या सबसे अधिक होता है? लोहा, फेरस और सिलिका। ठीक है, यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, कौन कौन से राज्य में पाया जाता है? देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लाल मिट्टी जो आप मैप में देख पा रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रही है लाल मिट्टी? तमिलनाडु, यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है लाल मिट्टी। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी जलयोजित रूप में होती है, तो यह पीली दिखाई देती है। जब ये लाल मिट्टी, इसमें जब पानी पड़ता है, जल सबसे ज़्यादा जब सोख लेती है, तो ये मिट्टी कैसे हो जाती है? येलो कलर की, पीली कलर की हो जाती है। ठीक है, इसको बड़े ही ध्यान से आप पढ़ते चलिएगा, क्योंकि अभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसके आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप उसको सही सही उत्तर देंगे। और तो इसको सही से एकदम फोकस करके पढ़ाई करिए इसका। अब देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेमी से अधिक वर्षा हो, यानी अत्यधिक गर्मी पड़े। 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर मतलब अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ पर क्या होते हैं? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसे मकरीली मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिए। मकरीली मिट्टी किसे कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम ही मकरीली मिट्टी है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम। लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। जिस तरह लाल मिट्टी में फेरस ऑक्साइड के कारण होता था, उसी तरह इसमें भी ये फेरस यानी लौह ऑक्साइड पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड, जिसके कारण इस लेटेराइट मिट्टी का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। इस मिट्टी में निछालन, लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। लीचिंग क्या होता है आपको बता दें, जैसे कि एक ये गमला है, इसमें कुछ कंकड़ और मिट्टी रख दिए जाए, तो अगर यहाँ ऊपर मिट्टी है, नीचे कंकड़ है, अगर ऊपर से पानी बरसाया जाए तो मिट्टी क्या होता है? नीचे चली जाती है। मिट्टी क्या होता है? नीचे चली जाती है, ऊपर पत्थर ही बच जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बोया जाए तो वो उसकी उपज जो होती है वो अच्छी होती है। इसी प्रक्रिया को ही लीचिंग प्रक्रिया कहते हैं या निचालन प्रक्रिया कहते हैं। तो लीचिंग प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये मिट्टी मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किसके किसके, अभी पहले इसके क्षेत्र देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। इसमें निछालन की प्रक्रिया होती है। यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये जो लाल कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है सबसे अधिक। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? केरल में। ये इसका लंबा क्षेत्रफल कहाँ है? केरल राज्य में है। ठीक है, और ये मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है? तो वो है चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती और कई सूखे मेवे जो होते हैं उनके लिए सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है ये लेटेराइट मिट्टी। और आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किस में? ईंट बनाने में किया जाता है। देख पा रहे हैं आप, लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाया जाता है, इससे ईंट बनाया जाता है लेटेराइट मिट्टी से। अभी ये सवाल, ये क्वेश्चन में आएगा। अब आइए देखते हैं लवणीय मिट्टी क्या होती है। लवण मतलब आप जानते ही होंगे, लवण मतलब होता है नमक।
ठीक है। तो लवणीय मिट्टी क्या होती है? जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है। जैसे समुद्री कुछ क्षेत्रों पर समुद्र में नमक पाया जाता है। ठीक है। तो वहाँ की जो समुद्र के अगल बगल के जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। भारत की इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। आपने भारत का जो मैप देखा होगा वो ऐसे करके है, गुजरात, ये दक्षिण भारत। तो ये जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण ये नहीं, ये गुजरात का मैप हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ सब क्या है, अरब सागर है। और अरब सागर ये क्या है, समुद्र है। समुद्र में खारा पानी होता है। और ये जो इसका क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाया जाता है, लवणीय मिट्टी यानी नमकदार मिट्टी पाई जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लवणीय मिट्टी। अब आइए देखते हैं कि पर्वतीय मिट्टी क्या होती है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पर्वत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन्हें पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। सिंपल सा। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों को देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये जो भारत के नक्शे में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, पर्वतीय मिट्टियाँ। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यानी कि जिन जिन राज्यों में पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वहाँ वहाँ पर हमें पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। क्योंकि इन फसलों में अगर पानी लग जाएगा तो क्या होगा कि वो फसल खराब हो जाएगा। जैसे सीढ़ीदार खेत होते हैं, इस पे जो ऊपर मान लीजिए कि ये पहाड़ हो गया, यहाँ पर ये है पहाड़, ठीक है, पर्वत, यहाँ पर चाय की खेती कर दी गई। ठीक है। अगर यहाँ पर पानी अगर समतल भूमि में की जाएगी, ठीक है, तो बारिश होगी तो क्या होगा, यहाँ पे पानी भर जाएगा जिससे ये चाय की खेती प्रभावित हो जाएगी। लेकिन पर्वतीय मिट्टियों में क्या होता है, पर्वत पर ये पानी जो है ऊपर ढलान से नीचे चला आएगा। जो चाय की खेती है, ये चाय की फसल, इसको अधिक मात्रा में पानी नहीं मिलेगा, यानी पानी रुकेगा ही नहीं, तो जिससे चाय की खेती को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और चाय की खेती सबसे अच्छी होगी, अधिक उत्पादन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पर्वतीय मिट्टी क्या होती है और पर्वतीय मिट्टी में कौन कौन से फसल होते हैं। तो सेब, नाशपाती, चाय और कई ऐसे फसलें हैं जैसे काजू हो गया या अन्य कुछ मेवे होते हैं, सूखे मेवे, उनका उत्पादन होता है पर्वतीय मिट्टी। अब आइए देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, यानी वह मिट्टी जो मरुस्थल में पाई जाती है। नाम से ही पहले ही पता चल रहा है, यानी कि जो मरुस्थल में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी मृदा में नमी की कमी होती है, यानी इसमें अधिक मात्रा में जल नहीं होता है, नमी की कमी होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जी मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ कहाँ है, तो भारत में राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिलता है। आप भारत के नक्शे में ये देख पा रहे होंगे, ये जो पीला कलर का एरिया है यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है। जब यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी है, नमी है ही नहीं, तो फसल का उत्पादन होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। यहाँ पर सोयाबीन भी उगाया जाता है, दलहन भी उगाया जाता है, दाल, इस मरुस्थलीय मिट्टी में। ठीक है। अब आते हैं इसका अगला टाइप है दलदली मिट्टी, यानी जहाँ पर दलदल वाली मिट्टी पाई जाती है वहाँ। दलदल क्या होता है, तो दलदल ऐसी मिट्टी जहाँ पर पानी भी हो और मिट्टी भी हो, जब दोनों सन जाते हैं तो वो दलदल बन जाता है। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। जब वर्षा होती है यानी पानी पड़ता है
और जहाँ वहाँ पर वनस्पति होते हैं वो क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी में किसकी मात्रा होती है, ह्यूमस की, ठीक है, और अधिक होती है तो क्या होगा, अच्छे उत्पादन होंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारी भारतीय मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। अब अगर इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो इसका फसल क्या होगा, अधिक होगा। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आप ये इंडिया के मैप में देख पा रहे हैं, जहाँ नीला कलर किया हुआ है, यहाँ पर दलदली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ, केरल में, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में यहाँ पर क्या पाया जाता है, दलदली मिट्टी। सब कुछ जानने के बाद आपको एक चीज़ जानना और भी आवश्यक है, वो ये चीज़ है कि ये जो आप स्केल देख पा रहे हैं ये कोई साधारण स्केल नहीं है, ये है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, एक तरफ होता है एसिड, दूसरी तरफ बेस यानी क्षार, और एसिड मतलब अम्ल। यानी कि अगर किसी पीएच स्केल पर किसी चीज़ का मान 7 पर है तो यानी वो उदासीन है, न्यूट्रल है, और 7 से अधिक है, 7 से प्लस है, अधिक है, तो वो बेस है यानी क्षारीय है, और 7 से कम है यानी माइनस है, 6 है, 5 है, 4 है, मेरी पहचान आपसे, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ये चीज़ की आप आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। अगर 7 से प्लस होता है तो बेस होगा क्षारीय, 7 से माइनस होता है तो एसिड होगा, लेकिन अगर 7 पे होता है तो न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा, ठीक है। तो देखिए, मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए पीएच, भूमि पीएच लगभग 6 और 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मुख्यतः 6 और 7 होना चाहिए। अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी क्या होता है, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय मिट्टी जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। अम्लीय मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। अम्लीय मिट्टी में अगर अम्लीयता को कम करना है तो किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, चूने का। और अगर क्षारीय मिट्टी में मिट्टी की क्षारीयता कम करनी है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, जिप्सम का, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, अम्लीय मिट्टी में यदि अम्लीयता को कम करना है तो चूने का प्रयोग, क्षारीय मिट्टी में यदि क्षारीयता को कम करना है तो जिप्सम का प्रयोग, ठीक है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। यदि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सच में पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़े हैं। इसमें से क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस, आरआरबी, एसएससी, ये सब से लाए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो आपको पहले ही बताया गया है, ऑप्शन डी सही है, यानी 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत की उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, ये है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी नंबर। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके इसका आंसर दे सकते हैं, अपने आप में दे सकते हैं या फिर कमेंट में भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का, ये ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो खादर, बांगर, कलर या रेगुलर, तो इसमें ऑप्शन ए नंबर सही है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ये लेक्चर तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एसएससी 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है,
तो आप इसका उत्तर बताइएगा। ये ऑप्शन बी नंबर है, यानी बांगर मिट्टी। नई को खादर और पुरानी को बांगर। और अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम बताना है। ये प्रश्न जो है APSC 2015 और SSC 2017 के प्रश्न में पेपर में आया हुआ है। तो अब बताइए, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा पाया जाता है जलोढ़। तो ये जो नीचे के दो ऑप्शन हैं, नीचे के ये जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं C और D, ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये दोनों में से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जलोढ़। उसके बाद काली गलत है। बी ऑप्शन नंबर जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर है। जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? को बताए थे, कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? वो है ए नंबर, यानी काली मिट्टी। और अगला है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो वह है महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, मध्य में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। ठीक है। अगला है, भारत के निम्नलिखित मृदा में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अवक्षेप के कारण होता है? तो बेसाल्ट लावा के अवक्षेप से क्या बनती है? ये काली मृदा जो है। बी ऑप्शन नंबर सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है आपको पता होगा? ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट में बताना है। ये MPPCS 2014 में पूछा गया है प्रश्न है। ठीक है, ये आसान सा है, आपको बताना है। अगला है कि मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ये भी आसान है, BPSC 2000 और SSC 2015 में पूछा गया है। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए ऑप्शन बी चूना मिलाया जाता है। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन बी, यानी चूना मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंट के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो वो कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट। ऑप्शन सी नंबर, लेटेराइट मिट्टी जो है वो सबसे उपयोगी मानी जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि इसमें कुछ भी कमी रही हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, अगले वीडियो में उसको सुधार किया जाएगा। और ये प्रश्न आपको पूरी तरह से आना चाहिए, और जो वो वीडियो था अच्छे से देखिए, पढ़िए।